48,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान बनाता है, 48,000 मेगावाट। और पाकिस्तान रेवेन्यू बेचता कितनी बिजली है, पाकिस्तान अपने ही लोगों को बेचता कितनी बिजली है, 176,000 मेगावाट बिजली बेचता है। मतलब हमारा मुल्क इतनी बनाता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल है 4 ईयर ऑफ PLI स्कीम, हाउ मोदी मास्टर प्लान। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार कई इनिशिएटिव ले रही है, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर रही है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को इजी कर रही है और बहुत सारी स्कीम भी लॉन्च कर रही है। तो इन्हीं इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव या एक स्कीम भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है, और वो स्कीम है PLI स्कीम। भारत सरकार ने मार्च 2020 में PLI स्कीम को लॉन्च किया था और इस स्कीम को लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं। इन 4 सालों में आपने कई बार ये सुना होगा कि भारत सरकार एक के बाद एक सेक्टर में PLI स्कीम ला रही है, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। PLI स्कीम से भारत सरकार को बहुत उम्मीद है, क्योंकि PLI स्कीम से भारत में बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा और इसके साथ साथ भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो क्या अब तक PLI स्कीम उम्मीदों पे खड़ी उतर पाई है या नहीं, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि PLI स्कीम से भारत को कितना फायदा हुआ है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि PLI स्कीम क्या है। तो देखो, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब और भारत की इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाने के लिए मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम मार्च 2020 में शुरू की थी। भारत सरकार का मकसद PLI स्कीम के जरिए से वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने के लिए अट्रैक्ट करना है। PLI स्कीम से भारत सरकार उन कंपनीज को इंसेंटिव्स देगी जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। इंसेंटिव कमाने के लिए हर सेक्टर में अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं। उसमें से एक कॉमन रूल सभी सेक्टर्स के लिए ये है कि कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट आपको भारत में ही बनाना पड़ेगा। अलग अलग देशों से पार्ट्स मंगवा के भारत में असेंबल करने वाली कंपनीज को इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। 2020 में भारत सरकार ने जब PLI स्कीम लॉन्च की थी, तब उस समय सिर्फ 3 सेक्टर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर को ऐड किया गया था। जैसे ही इन तीनों सेक्टर में PLI स्कीम लॉन्च हुई, बहुत सी ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनीज ने भारत के इन तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो एक साल बाद 2021 में PLI स्कीम को 10 न्यू सेक्टर्स में और इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब तक 14 सेक्टर में PLI स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है और इंसेंटिव्स के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। एक बात और, ऐसा नहीं है कि इंसेंटिव सिर्फ फॉरेन कंपनीज को ही दिया जाएगा। इंडियन कंपनीज भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करती हैं तो उसे भी भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जाएगा। इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि चेक करना कि कितना प्रोडक्ट बना है और उस पर कितना इंसेंटिव देना है, ये सब काम हर सेक्टर की मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेगी, ऑटोमोबाइल्स का डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री करेगी, फार्मा का डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल करेगी, टेलीकॉम का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम करेगी। PLI स्कीम को 5 साल के लिए लाया गया है और इस स्कीम ने भारत के कुछ सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना शुरू भी कर दिया है और कुछ सेक्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गई है। PLI स्कीम को देखने और जांचने के बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि PLI स्कीम भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी और चाइना को इकोनॉमिकली बीट करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। आइए अब जानते हैं कि PLI स्कीम से अब तक भारत को क्या फायदा हुआ है। PLI स्कीम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। एप्पल, सैमसंग के स्मार्टफोन भारत में बन रहे हैं और फिर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। PLI स्कीम के चलते बहुत सी स्मार्टफोन मेकिंग कंपनीज जैसे कि विस्टॉन, पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिससे भारत का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट $40 बिलियन को क्रॉस कर गया है। PLI स्कीम से भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जहां 2020-21 में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $290 बिलियन था, वहीं 2022-23 में ये बढ़ के $420 बिलियन पहुंच गया था। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA ने बताया है कि इस फाइनेंशियल ईयर भारत 1,20,000
करोड़ रुपए का मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करेगा, जिसमें एप्पल का शेयर 50% से ज़्यादा होगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर भारत ने 90,000 करोड़ रुपए का मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट किया था। भारत यूएई, यूएस, नीदरलैंड, यूके, इटली में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जहां 2020-21 में भारत ने $15.59 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स गुड एक्सपोर्ट किया था, वहीं 2022-23 में यह बढ़ के $25.3 बिलियन हो गया है। इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अप्रैल से अक्टूबर तक भारत ने $15.5 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 28% ज्यादा है। इसके अलावा इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन $100 बिलियन को क्रॉस कर गया है। पीएलआई स्कीम से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई भी बहुत ज्यादा आ रहा है, जहां 2020-21 में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ $12 बिलियन का एफडीआई आया था, वहीं अगले साल 2021-22 में यह बढ़ के $21 बिलियन हो गया था। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में 46%, फूड प्रोसेसिंग में 26% और मेडिकल डिवाइसेस में 91% एफडीआई इंक्रीज हुआ है। डीपीआईआईटी ने बताया है कि नवंबर 2023 तक पीएलआई स्कीम के चलते भारत के 14 सेक्टर में 746 कंपनीज के एप्लीकेशन को अप्रूवल मिला है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने बताया है कि पीएलआई स्कीम से 95,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत में आई है और 150 डिस्ट्रिक्ट में यूनिट सेटअप हुई हैं। पीएलआई स्कीम से इंडियन कंपनीज को फायदा हो रहा है। बहुत सी फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप कर रही हैं। पीएलआई स्कीम से सितंबर 2023 तक 7,80,000 करोड़ रुपए की गुड्स की प्रोडक्शन हुई है और 6,40,000 जॉब्स जनरेट हुई हैं। इसके अलावा पीएलआई स्कीम के चलते भारत के टेलीकॉम सेक्टर का 60% इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो चुका है। भारत लगभग एंटीना, जीपॉन, गीगाबाइट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क एंड सीपीई कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट में सेल्फ रिलायंट बन चुका है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम के चलते भारत के ड्रोन सेक्टर का टर्नओवर 7 गुना बढ़ा है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम के चलते इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ फार्मा सेक्टर का इंपोर्ट कम हुआ है। यूनिक इंटरमीडिएट मटेरियल्स और बल्क ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन जी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी मेडिकल डिवाइसेस की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के चलते ये सभी डिवाइस भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी पीएलआई स्कीम की बहुत तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि पीएलआई स्कीम से भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया है। वर्ल्ड बैंक के अलावा फ्रांस बेस्ड बीएनपी परिभाष एसेट मैनेजमेंट बैंक ने बताया है कि 2027 तक पीएलआई स्कीम भारत की जीडीपी में 1.7% कंट्रीब्यूट करेगी और 2023 से 27 तक ग्रोथ रेट में 0.3% कंट्रीब्यूट करेगी और इससे 2.8 मिलियन लगभग 28 लाख जॉब जनरेट होंगी। पीएलआई स्कीम के चलते बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से शिफ्ट होकर भारत में आ रही हैं और कुछ आ भी चुकी हैं। पैंडेमिक के चलते जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुई है और साथ में चाइना और अमेरिका के बीच जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, आने वाले समय में पीएलआई स्कीम के चलते भारत को बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत सरकार पीएलआई 2.0 लेकर आई है, जिसमें 27 कंपनी जैसे कि एचपी, डेल, एसर ने भारत सरकार के पास अप्रूवल भेजा है, जिसमें से 23 कंपनी भारत में लैपटॉप, कंप्यूटर और उनके कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी हैं। इसके अलावा एसी, एयर कंडीशनर और उसके कंपोनेंट के लिए 34 कंपनीज भारत में 5,429 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली हैं और भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली हैं। इसके अलावा 30 कंपनीज एलईडी कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1,337 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली हैं और भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली हैं। तो देखा जाए लगभग 4 सालों में पीएलआई स्कीम से भारत को अच्छा खासा फायदा हुआ है, पर अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। आप देखना कि अगले 10 सालों में भारत पीएलआई स्कीम के चलते कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी। जी जनाब, पीएलआई। अच्छा, इतना तो पता था कि इंडिया जो है फैसिलिटीज़ दे रहा है फॉरेन कंपनीज़ को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और जो भी कंपनियां इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी उन्हें सहूलतें दी जाएंगी। आज ये पता चला कि एक प्रॉपर पीएलआई एक स्कीम थी है जो आज तक चल रही है। 14 सेक्टर, पहले 3 से 4 सेक्टर, फिर 14 सेक्टर शामिल कर दिए गए हैं। फार्मा भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और अच्छा उसका रिज़ल्ट दिखने लग गया है। मतलब हम अक्सर कहते हैं ना कि इंडिया की जीडीपी ये हो गई, इंडिया की ग्रोथ रेट ये हो गई, आज ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारी प्लानिंगें हैं, उसके पीछे इस तरह की स्कीमें हैं, तब जाकर एक कंट्री अपनी ग्रोथ बढ़ा सकता है। सबसे पहले आपको दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, स्कीमें बनानी पड़ती हैं कि किस तरीके से हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगी। कॉमन सेंस की बात है कि हर कंपनी, हर
इन्वेस्टर जो है वो अपनी सहूलतें देखता है। मैं आपको सच बताऊं, हमारे यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं कि हम यूँ समझ लें कि जो कारखाने, जो फैक्ट्रियाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो भी भाग रहे हैं। मतलब आपके मुल्क अगर गरीब हो रहा है, आपके मुल्क के पास पैसे नहीं है, तो जिनकी वजह से यहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत रोज़गार मिला हुआ है, आप उनके ऊपर चढ़ दौड़ोगे। मतलब उन्हें ही इतना तंग करोगे कि वो बेचारे भी यहाँ से भाग जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे, इंडिया चले जाएंगे, श्रीलंका चले जाएंगे, कि वहाँ जाकर हम मैन्युफैक्चरिंग करें, वहाँ जाकर हम अपने कारोबार को करें, वहाँ पर हमें सुकून हो। यहाँ पर कारोबार करने वालों को, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े बिज़नेस हैं, यहाँ पर उनको रहने ही नहीं दिया जा रहा। इनके ऊपर इतने, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, 48,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान बनाता है, 48,000 मेगावाट। और पाकिस्तान रेवेन्यू बेचता कितनी बिजली है, पाकिस्तान अपने ही लोगों को बेचता कितनी बिजली है, 176,000 मेगावाट बिजली बेचता है। मतलब हमारा मुल्क इतनी बनाता ही नहीं है तो इतनी बेचता कैसे है? समझ गया ना, समझ गया ना आप कि 48,000 मेगावाट बिजली बनाने वाला कंट्री अपने ही कंट्री के देश के लोगों को 176 मेगावाट बिजली सेल करता है। हाउ पॉसिबल? मतलब वर्ल्ड न्यूज़ की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल इदारे ने ये रिपोर्ट बनाई है कि पाकिस्तानियों हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, पाकिस्तानियों गेम क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, मतलब क्या चल रहा है। मैं मतलब यकीन करें, सोच के, देख के, सुन के हैरान हो गया था। मैंने कहा ये बात ज़रूर शेयर करूँगा कि इतनी चीज़ बनी नहीं रही, बनने और बिक के से इतनी ज़्यादा रही है, उनके पैसे आ रहे हैं हुकूमत के पास। तो हमारी आवाम बहुत ज़्यादा है, बहुत मासूम है, यकीन करें बहुत ज़्यादा लुट रही है टैक्सों के चक्कर में। महंगाई का क्या मतलब है? मतलब महंगाई क्या है? मतलब एक चीज़ है, वो जब उगती है, जब पैदा होती है, तो उसको तो उतना ही ज़ोर लगता है ना, उतनी ही उसके अंदर एनर्जी जाती है ज़मीन की, सॉइल की। होता क्या है कि जब एक चीज़ें महंगी होती हैं तो वो टैक्स होता है, मतलब गवर्नमेंट आपको वो चीज़ आप तक पहुँचते पहुँचते वो उसको बहुत महंगा कर देती है। सिंपल सी बात है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।